নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 12वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे, 21 से 26 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.12.21 to 26। 21 नंबर श्लोक। अथाभिध्यायता सर्गम दासपुत्रा प्रजाजनिरे भगवत् शक्ति युक्तस्य संतान हेतवा लोक संतान हेतवा। यस समझिए। यस प्रभु। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। सो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट था चतुष कुमार उत्पन्न किया, उन्होंने मना कर दिया क्रिएशन के लिए। फिर रुद्र को सृष्टि किया, लेकिन उनके द्वारा जो सृष्टि हुआ वो ठीक नहीं हुआ। फिर रुद्र को बोला कि आप जाइए तपस्या कीजिए। अभी फिर से ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए सृष्टि कर रहे हैं। हाँ, तो इससे हम लोग को ये समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी कितना अच्छा भक्त है। भगवान ने जो उनको आदेश दिया है पागल कर दिया हमके से। पालन करने के लिए देखिए कितना आतुर है भगवान के आदेश। भगवान ने उनको स्पेसिफिक आदेश दिया है रजोगुण में सृष्टि करने के लिए। तो अभी 10वां संतान उन्होंने उत्पन्न किया। 22 नंबर श्लोक। मरीचिरत्रि अंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतौ भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदा। 10 हो गया। मरीचि, हाँ यस माता जी। इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वरिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। तात्पर्य विराट जगत के सृजन, पालन तथा श्रृंगार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर देने के निमित्त है। ब्रह्मा ने अपने सृजनात्मक प्रयास में सहायता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया, किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे। अतः उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्य करने से रोका जाना पड़ा। फलतः ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों के दूसरे समूह का सृजन किया, जो अधिकांशतया सांसारिक सकाम कर्मों के पक्ष में थे, किंतु वे भली भांति जानते थे कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता। फलतः उन्होंने अंत में अपने योग्य पुत्र श्री नारद मुनि को जन्म दिया, जो सारे अध्यात्मवादियों के परम गुरु हैं। श्री भगवान की भक्ति में सेवा के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है। एकमात्र श्री भगवान की दिव्य प्रेम में
एकमात्र कहाँ से आवाज आ रहा है? हाँ पढ़िए। यही करते करते पूरा टाइम चला जाएगा। पीपल आर सो इरिस्पॉन्सिबल। क्लास में लॉगिन हो रहा है, एटलीस्ट सोच कर देखना चाहिए ना बीच बीच में कि हमारा म्यूट है या अनम्यूट है। एक के लिए पूरा एक रीडिंग भागवतम हो रहा है, डिस्टर्ब हो जाता है। यस बोलिए माधवी फिर से। श्री भगवान की भक्ति में सेवा के को बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है, एकमात्र श्री भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा जीवन के वास्तविक लक्ष्य को दिलाने वाली है। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्री नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है। हरे कृष्ण। सो पहले 9 संतानें उत्पादन किया ब्रह्मा जी ने। फिर उनको पता था कि भक्ति के बिना, देखिए ब्रह्मा जी भक्त हैं भगवान के, सर्वोच्च भक्त हैं। आई मीन देवता में से तो सर्वोच्च हैं, शिव जी तो है ही। लेकिन उनको पता था कि भक्ति बिना कोई फायदा नहीं होगा जीवों का। तो 10वां संतान उन्होंने नारद, एक डिवोटी को उत्पन्न किया। ये उत्पन्न कैसा हुआ इसका डिटेल तो नहीं दिया हुआ है। जैसे चतुष कुमार ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, मन से उत्पन्न हुआ। रुद्र तो त्रिनयन से उत्पन्न हुआ था। ये 10 पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ दिया हुआ है? प्रभु इसके बाद वाला जो श्लोका में है उसमें दिया हुआ है। अच्छा ठीक। आई थिंक ये 10 में से 10वां नंबर नारद मुनि ब्रह्मचारी है ना, बाकी सब तो गृहस्थ ही है। अगला श्लोक 23 नंबर। उत्संग नारदो जगने उत्संग नारदो जगे दक्षो अंगुष्ठत् स्वयंभुव दक्षो अंगुष्ठत् स्वयंभुवा वशिष्ठ संजातो वरिष्ठ संजत विभुष्वशीकरत् क्रतु श्री नारद मुनि ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से ब्रह्मा के विचार विमर्श से उत्पन्न पुत्र हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा कृतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। नारद को तो सोच समझ के जन्म दिया था ना, इसलिए मस्तिष्क से। यस तात्पर्य। श्री नारद मुनि ब्रह्मा के सर्वोच्च विचार विमर्श से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि श्री नारद मुनि जिसे भी चाहते उसी को परमेश्वर प्रदान कर सकते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कितने भी वैदिक ज्ञान द्वारा या कितनी भी तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। हाँ, किंतु तो नारद का एक अर्थ भी है, नारायण, नारदा, जो नारायण को दे सकता है दूसरे को, यानी जो जीव को भक्ति में ला सकता है। या आगे। किंतु श्री नारद मुनि जैसा शुद्ध भगवत भक्त अपनी सदिच्छा द्वारा परमेश्वर प्रदान कर सकता है। श्री नारद मुनि नाम से यह सुझाव मिलता है कि वे परमेश्वर प्रदान कर सकते हैं। नार का अर्थ है परमेश्वर तथा दा का अर्थ है जो प्रदान कर सके। ओके, सो वेरी क्विकली आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि शास्त्र से हम लोग देखते किन किन को नारद की वजह से भक्ति में आने का अवसर मिला। ठीक है, सब लिखिए चैट बॉक्स में, कोई कुछ बोलिएगा मत अनम्यूट करके, सब नाम लिखिए। नारद मुनि मृगहरि को लाया, इनको लाया, इनको लाया, जिन जिन को लाया नाम लिखिए।
ये मल कुबेर कौन है? मल लुम्बे। हरे कृष्णा, ये कोई नया कैरेक्टर। मल लुम्बे। पता बलाद महाराज। ये कौन है पता बलाद महाराज? यस, वेरी गुड आंसर्स सुनीति राधिका माता जी, व्यासदेव जी, वेरी नाइस। चित्रकेतु, चित्रकेतु को नारद मुनि ने, चित्रकेतु बताना पड़ेगा। इंद्राणी माता जी, इंद्रावती माता जी। हाँ प्रभु, अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आकर के चित्रकेतु को किए थे। अच्छा अच्छा। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज बार बार क्यों लिख रहे हैं? ये तो हो गया, बहुत लोग लिख दिया आगे। और कोई याद आ रहा है? या अम्बरीश महाराज का भाई को आप लोग को याद है कैसे उद्धार किया था? वो असुर था, अम्बरीश महाराज के भाई, और मारने जा रहा था नारद मुनि को। तो नारद मुनि बोला कि देखिए, आप कभी भी आपको ऐसे कठिन परिस्थिति में आप सिर्फ एक ही प्रश्न आप पूछना कि साधु संगत के फल से क्या लाभ होता है, याद है ना? फिर एक एक करके वो यमराज ले गया, फिर शिव जी ले गया, ब्रह्मा जी ले गया, फिर बाद में वो भगवान के धाम में पहुंच गया था। तो वैसे ही अम्बरीश महाराज के भाई उद्धार हुआ था नारद मुनि की कृपा से। मृगारी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नल, कुबेर, मणिग्रीव, मृगारी। और कोई याद आ रहा है कुछ? रामलीला से मैक्सिमम कृष्ण लीला में ही है। ओके, वेरी नाइस। यस, चित्रकेतु व्यासदेव जी को भी लीला के लिए बोला गया। वेरी नाइस। ये चतुष कुमार को नारद मुनि मिला था क्या? हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, चतुष कुमार को भी नारद मुनि ने कुछ उपदेश दिया था ना? ओके, यस। अनुवाद तात्पर्य। वे श्री भगवान को प्रदान कर सकते हैं, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि श्री भगवान कोई व्यापारिक वस्तु के समान है जिन्हें किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। किंतु श्री नारद मुनि किसी को भी श्री भगवान के दास, मित्र, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान कर सकते हैं, जैसी भी चाह कोई व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में एकमात्र श्री नारद मुनि ही ऐसे हैं जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च योगिक साधन है। हरे कृष्ण। हरि बोल। एक बहुत फेमस सॉन्ग है नारद मुनि के ऊपर, इनको मालूम है? इनको मालूम है कोई सॉन्ग नारद मुनि के ऊपर? सब दोपहर को खाना पीना खाकर अभी क्लास में सो रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है? प्रभु जी, एक नारायण नारायण करके है, नारायण। वो तो सॉन्ग नहीं है, वो तो नारायण नारायण, वो तो नारद मुनि का आई थिंक सॉन्ग भी है प्रभु जी। अच्छा। नारद मुनि बाजाए बीना, राधिका रामन नामे, नाम मणि उदित হয় ভকত গীত সমে, নারদ মুনি বাজায় বীণা, राधिका रमन नाम। वेरी नाइस सॉन्ग। शायद भक्ति नामे है प्रभु, ना कि नाचे? नामे। भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखित सॉन्ग। कोई प्रश्न है किसी का इस तात्पर्य अनुवाद से? अगला श्लोक 24 नवंबर। पुलहो नाभितो जगने, फूलहो नाभितो जगे, पुलस्त्य कर्णयो ऋषि, पुलस्य कर्णयो ऋषि, अंगिरा मुखतो
अक्ष्णो अति अत्रि अंगिरामुको अक्षणो अत्रि मरीचिर्मानसो अभवत् मरीचि मानसो अभवत्। पुलस्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। धर्म स्तनद दक्षिणातो धर्म सनत दक्षिणातो यत्र नारायण स्वयं यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् अधर्म पृष्ठतो यस्मात् मृत्युलोका भयंकर मृत्युलोका भयंकर। धर्म ब्रह्मा के वृक्ष स्थल से प्रकट हुआ, जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण विराजमान है, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ, जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। तात्पर्य यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि धर्म उस स्थान से प्रकट हुआ है जहाँ स्वयं श्री भगवान विराजमान है, क्योंकि धर्म का अर्थ है श्री भगवान की भक्ति में सेवा, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में हुई है। श्रीमद् भगवद गीता में अंतिम उपदेश धर्म के नाम पर अन्य सारे कार्यों को त्याग कर श्री भगवान की शरण लेने हेतु है। श्रीमद् भागवतम में यह भी पुष्टि हुई है कि धर्म की सर्वोच्च पूर्णता वह है जो भौतिक अवरोधों से प्रेरित हुए बिना तथा बिना किसी प्रतिरोध के भगवत भक्ति तक ले जाए। धर्म अपने पूर्ण रूप में भगवत भक्ति है और अधर्म इसका उल्टा है। हरे कृष्णा। भगवत गीता वाला श्लोक तो सबको याद होगा। यहाँ भागवतम में कौन सा श्लोक का उल्लेख किया जा रहा है? चेक करो आशे पाशे। प्रभु, भागवतम पहला स्कंद का दूसरा श्लोक का है, धर्म प्रयोजित के तो। यस, नो 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 नो, फिर से एक बार श्रीमद् भागवतम वाला पढ़िए, क्या लिखा है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। क्योंकि धर्म का अर्थ श्री भगवान की भक्ति में सेवा की, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में हुई है। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम उपदेश धर्म के नाम पर अन्य सारे कार्यों को त्याग कर श्री भगवान की शरण लेने हेतु है। श्रीमद् ये कौन सा श्लोक है आशीष प्रभु? ये तो वेरी सिंपल है। यस, गोपानंद कृष्ण प्रभु, भगवद गीता में सब कुछ त्याग करके सर्वधर्म परित्याज्य मां शरणम। एकदम सिंपल है। उसके बाद भागवतम में श्रीमद् भागवतम में यह भी पुष्टि हुई है कि धर्म की सर्वोच्चता पूर्णतः वह है जो भौतिक अवरोधों से प्रेरित हुए बिना तथा बिना किसी प्रतिरोध के भगवत भक्ति तक ले जाए। हाँ, बिना किसी प्रतिरोध के। ये सब वर्ड सुन के याद नहीं आ रहा है कौन सा श्लोक है? वो पदम पदम वाला क्या? अहे तो की अप्रतिहता। कौन सा श्लोक है अभी बताइए, सब तो बोल ही दिए। अहे तो की अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड, कोई प्रतिरोध नहीं। ययात्मा सुप्रसिद्ध थी सवे पुंसा परो धर्मो। धर्म का बात किया जा रहा है। यह तो भक्तिरदोक्षजे, सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान अधोक्षज का भक्ति। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। आगे, धर्म अपने पूर्ण रूप में भगवत भक्ति है और अधर्म इसका उल्टा है। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जबकि पीठ सबसे उपेक्षित अंग है। जब मनुष्य पर शत्रु द्वारा हमला किया जाता है
तो वह अपनी पीठ की ओर पीछे से प्रहार सहन कर सकता है, किंतु वह वृक्ष स्थल पर होने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा पूरी सावधानी से करना चाहेगा। सभी प्रकार के अधर्म ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न होते हैं, जबकि असली धर्म या भगवत भक्ति नारायण के निवास स्थान वृक्ष स्थल से उत्पन्न होती है। जो वस्तु भगवत भक्ति तक ना ले जा सके वह अधर्म है, और जो वस्तु भगवत भक्ति तक ले जाए वह धर्म कहलाती। सॉरी प्रभु जी, करती हूँ। हरे कृष्ण। कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन। शशि माता जी थोड़ा आप देखिए, मैं थोड़ा जस्ट कमिंग बैक। क्या ओके। तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो फिर 26 नंबर श्लोक करते हैं। माता जी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। यहाँ पे ब्रह्मा की किसी की पीठ बोला है और किसी का ब्रह्मा का दोनों बोला। ब्रह्मा के वक्षस्थल से धर्म का प्रकट हुआ है और ब्रह्मा की पीठ से अधर्म प्रकट हुए। दोनों ही ब्रह्मा जी के लिए बोला गया है। ठीक है। अच्छा ठीक। लेकिन वास स्थान यहाँ पे जो नारायण का वास स्थान वक्षस्थल होगा लिखा है, तो नारायण ब्रह्मा जी के हृदय में उनके वास स्थान होता है ना वक्षस्थल, तो वहां से ही उत्पन्न हुए हैं धर्म। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, वो भागवतम का श्लोक नंबर बताइए ना, अभी जो प्रभु बोला। नहीं पता मालूम जी माता जी वो मुझे। अच्छा हरे कृष्ण। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा, बोलिए माता जी। जो लास्ट पैराग्राफ में है सभी प्रकार के अधर्म ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न होते हैं, जबकि असली धर्म या भगवत भक्ति नारायण के वास स्थान वक्षस्थल से उत्पन्न होती है। तो इधर तो ब्रह्मा का लिखा हुआ है, इधर भगवान का नहीं। तो नारायण ब्रह्मा के जो वास स्थान है वक्षस्थल, तो वहाँ नारायण रहता है ना, तो इसलिए लिखा है नारायण के वास स्थान वक्षस्थल से उत्पन्न होता है। ठीक है। वक्षस्थल में तो नारायण का वास रहता है ना परमात्मा रूप में। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक। हृदय कामो भ्रुव क्रोधो। माता जी हरे कृष्ण। माता जी माता जी এইখানটা আছে শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতা হচ্ছে অহেতুকী এবং অপ্রতিহতা ভগবত ভক্তি। এটা একটুখানি বুঝিয়ে বলবেন। तो धर्म की सर्वोच्च सिद्धि वह है जो भौतिक अवरोधों से प्रेरित हुए बिना, मतलब जो भौतिक मतलब कोई भी भौतिक जो होता है ये सब, उससे हम लोग प्रेरित नहीं होते, और बिना किसी प्रतिरोध के मतलब किसी भी रोग के हमको भगवत भक्ति तक ले जाता है। वही है धर्म की सर्वोच्च सिद्धि। कि कोई भौतिक अवरोध या कोई प्रतिरोध हमको रोक नहीं सकता। इसका श्लोक तो प्रभु जी बताए, वो हमको याद नहीं है लेकिन। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है। श्लोक संख्या बता दीजिए माता जी। नहीं पता श्लोक संख्या। हृदय कामो भ्रुव क्रोधो। हृदय कामो भ्रुव क्रोधो। लोभश्च अधर दक्षतात्। लोभश्च अधर दक्षतात्। आस्यात् वाक् निसिन्धव मेधा। आस्यात् वाक् सिन्धु मेधा। निरिति पायोर अघाश्रय। निरिति पायोर अघाश्रय। पढ़िए माता जी। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भवों के बीच से, लालच उनके ओठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से, तथा निम्न एवं ग्रहित कार्यकलाप जो समस्त पापों के स्रोत हैं उनकी गुदा से प्रकट हुए। तो यहाँ पे जो प्रकट हुआ वहाँ पे सब बताया जा रहा है कि काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न हुए, क्रोध उनकी भवों के बीच से, लालच उनके होठों के बीच से,
वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से, और निम्न तथा गर्हित कार्यकलाप समस्त पापों के जो स्रोत हैं वो उनकी गुदा से प्रकट हुए। यही समुद्र माता जी जो है यहाँ पे पृथ्वी में। हाँ, कोई हो कोई सा अलग से कोई नहीं। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए माता जी। बद्ध आत्मा मानसिक तर्क के वशीभूत रहता है। कोई संसारिक शिक्षा एवं विद्वत्ता के संदर्भ में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अतएव निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अतीव कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में ना हो। तो यस माता जी, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि बद्ध आत्मा जो है वो मानसिक चिंता के वशीभूत रहता ही है। तो कितना भी कोई संसारिक शिक्षा विद्वता बड़ा हो जाए उससे, लेकिन वो जो उसको चिंता है उससे वो कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। तो इसलिए निम्न कार्यों के लिए काम और वासना तथा इच्छा को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। कब तक कठिन है? जब तक कोई भगवत भक्ति में नहीं आ जाता। यदि वह भगवत भक्ति में आ जाता है तो ये काम वासना और इच्छा को त्याग सकता है। आगे पढ़िए। जब कोई काम वासना तथा निम्न इच्छाओं से हताश होता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसकी अभिव्यक्ति भावों के मध्य में होती है। इसीलिए सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मन को भावों के मध्य के स्थान में केंद्रित करें, जबकि भगवत भक्तों को अपने मन के आसन में श्री भगवान को स्थापित करने का अभ्यास रहता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी इच्छा नहीं पूरी होती है या काम वासना नहीं पूरी होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये श्लोक गीता में भी आया है। काम है संजायते क्रोध है करके है ना श्लोक, मुझे तो याद नहीं है लेकिन ऐसे करके है। तो क्रोध, वहां पे क्रोध उत्पन्न होता है तो उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होती है? मस्तक में, यहाँ भावों के मध्य में। तो इसलिए सामान्य लोग को सलाह दी जाती है कि जो ध्यान योग में बैठे हैं उनको कि अपने भावों के मध्य में केंद्रित करिए अपने ध्यान को। और भगवत भक्ति को लेके भगवत भक्त लोग को नहीं ऐसा सुझाव दिया जाता। वो लोग अपने मन के आसन में भगवान को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वो लोग यहाँ भाव के मध्य में नहीं करते। इच्छा विहीन होने का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता। जब यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य इच्छा विहीन बने, तो यह समझा जाता है कि मनुष्य को ऐसी चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों का ध्वंस करने वाली हो। तो यहाँ पे देखिए, मन को इच्छा रहित नहीं कोई बना सकता। उसको क्या किया जाता है? उसको अपनी इच्छा को अध्यात्म की तरफ चेंज कर देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ये भौतिक इच्छा से उसको अपने आप को विरक्त कर लेना चाहिए। इसीलिए इच्छा भी नहीं होना चाहिए और ये आध्यात्मिक जगह पे अपनी इच्छा को मोड़ लेना चाहिए। संजय भक्त प्रभु भी हैं कि उनका हाथ हैंड रेस किए। कोई क्वेश्चन है उनका? हरे कृष्णा। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। भगवत भक्त सदैव अपने मन में श्री भगवान को धारण करता है। इस तरह उसे इच्छा विहीन होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं श्री भगवान की सेवा के संबंध में होती है। तो यही अभी बताया कि भगवत भक्त को इच्छा विहीन नहीं होने की आवश्यकता है। उसको भगवान की सेवा में ही अपनी सारी इच्छा को लगा देना चाहिए। बोलने की शक्ति सरस्वती या विद्या की देवी कहलाती है, और विद्या की देवी का जन्म ब्रह्मा का मुख है। भले ही मनुष्य को विद्या की देवी की कृपा प्राप्त हो, किंतु उसका हृदय काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है,
और उसकी भौ क्रोध के लक्षण प्रकट कर सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि भले ही मनुष्य को विद्या देवी मतलब बुद्धि हो जाए, ज्ञान हो जाए, लेकिन उसका हृदय जो है वो काम वासना और भौतिक इच्छा से पूर्ण, ज्ञान भी हो सकता है तब भी वो काम वासना और इच्छा, भौतिक इच्छा कर सकता है और उसकी भवें क्रोध के लक्षण भी प्रकट कर सकती है। लेकिन यदि वो भगवत भक्ति करने लगेगा तो उसका काम वासना और भौतिक इच्छा खत्म हो जाएगा और उसको क्रोध भी नहीं आएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़िए माता जी। एक्चुअली इस प्रसंग में एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये सब तो इंटर रिलेटेड है ना, काम वासना, क्रोध। कौन सा श्लोक से पता चलता है? विषयांश बोलते। हाँ करेक्ट। आप अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी मैं आपको म्यूट कर दिया। क्या माता जी अभी भी म्यूट में है? ध्यायतो विषया पुंसा ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा। वही तो है ना प्रभु जी, बोला ना इंद्रियों से आसक्ति से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह उसके बाद बना वो तो वो उसके बाद बना है। क्रोधाति भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति भवम, स्मृति भवम बुद्धि नाश, बुद्धि नाश प्रणश्यति। या सो ये सब एकदम इंटर रिलेटेड है। शुरू होता है कहाँ? इंद्रिय विषय को देखना, वहां से शुरू होता है। सो अगर कोई भक्ति में है और भक्ति का ध्यान किया है तो वो इंद्रियों को देखेगा ही नहीं, इंद्रिय विषय को देखेगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय में देखने का जरूरत ही नहीं समझेगा। जैसे सच बात बताइएगा, ठीक है? आगे हम लोग वो शॉपिंग मॉल में जाकर विंडो शॉपिंग करते थे ना, विंडो शॉपिंग घंटों पर घंटा क्यों करते थे? कि जो चीज दरकार नहीं है या मन लेके आया नहीं, वो भी अगर बाई चांस लग जाए तो कोई ले लेंगे। जो सोच के नहीं आया वो भी खरीद लेंगे, है ना? ये तो विंडो शॉपिंग है। लेटेस्ट क्या चल रहा है प्रभु जी? लेटेस्ट क्या चल रहा है अभी? हाँ लेटेस्ट क्या चल रहा है? अभी उसकी टाइम ही नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग वो भी भक्त लोग उतना करेगा नहीं ना, उतना टाइम पास नहीं करेगा, टाइम ही नहीं है। इतना क्लासेस है, माय गुडनेस, सुबह रात 2 बजे से शुरू होता है, टाइम ही नहीं है। कहाँ है ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ भी टाइम नहीं है। तो ये एक फायदा है भक्ति में आने, महाफायदा। लेकिन तो मुझे जब टाइम देंगे एग्जैक्टली तब पता चलेगा एक्चुअली, व्हेन वी हैव टाइम वेयर टू यूज इट तब पता चलेगा। एंड कंप्लीटली तो आई थिंक एकदम नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा तो गया है। हाँ थोड़ा थोड़ा तो गया है, वो बहुत बड़ी बात है। हर एक चीज थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है ना, हर एक चीज, खान पान। आई मीन कंप्लीटली तो फेड आउट नहीं हो सकता। बट सी कंप्लीटली फेड आउट नहीं हुआ है, लेकिन जिंदगी का हर एक चीज में परिवर्तन आया है ना कृष्ण भक्ति में आने के बाद। 360 डिग्री इसको बोलते हैं, 360 डिग्री चेंज पूरा। हर एक एंगल से, हर एक चीज, खान पान, विचार, फिर संगत, पोशाक, रुचि, सब कुछ। वो तो हुआ प्रभु जी। यस कंप्लीट करिए माता जी। कोई संसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों न हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह काम वासना तथा क्रोध के सारे निम्न कार्यों से मुक्त है। केवल शुद्ध भक्त से ही अच्छे गुणों की आशा की जा सकती है, क्योंकि वह श्री भगवान के विचारों में या श्रद्धा सहित समाधि में सदैव लीन रहता है। हरे कृष्णा। कोई बहुत बड़ा बड़ा डिग्रीज और बहुत बड़ा बड़ा पद ले सकता है, बहुत ज्ञानी हो सकता है, लेकिन कामना वासना से और कामना और गुस्सा से, एंगर लिखा है ना, क्रोध से ये मुक्ति नहीं है उनका। तो हम लोग देखते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे भी आजकल
जेल के पीछे, सलाह के पीछे है, मालूम है ना? हाँ, कि लोभ के वश में आकर कंपनी को डुबा दिया। और ऐसे कितना बड़ा बड़ा आईसीआईसीआई, सब कितना पढ़े लिखे व्यक्ति जेल में है। ये कामना वासना को संयम में नहीं रख पाया, क्रोध को संयम में नहीं रख पाया। सहारा इंडिया प्रभु। हाँ, कितना बड़ा बड़ा कंपनीज का नाम लेना पड़ेगा, कितना पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है जिंदगी में, उन लोग भक्ति में नहीं आ पाया। भक्ति में आता तो शायद ये दिन नहीं होता। फिर एक तो बड़ा बड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति है, दूसरा बड़े बड़े पोस्ट वाला व्यक्ति है, बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा पद प्राप्त किया है, लेकिन ये कामना वासना और गुस्से की वजह से, गुस्सा की वजह से जितना मैक्सिमम जो आशु प्रभु अच्छा बता पाएंगे, जो जेल के सलाह के पीछे है, मैक्सिमम इंस्टेंट गुस्सा के वजह से कुछ इसको बोलता है कि सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री बता प्लान करके करता है कुछ। सेकंड डिग्री वाले क्या होता है, अचानक कुछ हो गया और मार दिया किसी को गुस्से में, और फिर सारा जीवन, बाकी जीवन सलाह के पीछे। इसीलिए कामना वासना और ये क्रोध बहुत भयंकर है। एकमात्र भक्ति से ही ये जा सकता है। जितना भी व्यक्ति एंगर मैनेजमेंट क्लास कर लेने के बाहर में नहीं जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है अनुवाद तात्पर्य से?